हेलो हेलो। ये आ चुका है आपका सी स्क्वायर M3 प्लस M4 प्लस M1 प्लस M2 M3 प्लस M4 माइनस M1 माइनस M2 टू M2 थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहाँ से निकालते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू TH इक्वल्स टू सी स्क्वायर M3 प्लस M4 प्लस M1 प्लस M2। दूसरा M3 प्लस M4 माइनस M1 माइनस M2 अपॉन 2M2। ये निकला। अब इसको माना डेल्टा M, माना डेल्टा M, एग्जैक्ट मास अपॉन 2M। थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा M सी स्क्वायर अपॉन 2M2 M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M2। और जो हमने माना है M3 प्लस M4 माइनस M1 माइनस M2, ये हमारा एग्जैक्ट मास कहलाता है। इसे बोलते हैं अपन एग्जैक्ट मास। रियल डेल्टा M इक्वल्स टू M3 प्लस M4 माइनस M1 माइनस M2, इसे बोला जाता है एग्जैक्ट मास। ये कहलाता है आपका डेल्टा M की वैल्यू जो होती है वो कहलाता है एग्जैक्ट मास। और इसमें से मैं अगर M3 प्लस M4 की वैल्यू निकालूं, किसके बराबर आएगा? डेल्टा M प्लस M1 प्लस M2। ये आ गई M3 प्लस M4 की वैल्यू। इस वैल्यू को मैं इसमें रखूंगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी डेल्टा M सी स्क्वायर अपॉन 2M2। M3 प्लस M4 की वैल्यू रख दो M1 प्लस M2। M3 प्लस M4 की डेल्टा M प्लस M1 प्लस M2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी डेल्टा M सी स्क्वायर 2M2 इसके नीचे जाएगा। चलो पहले इसे नीचे लिख देते हैं। 2M2 M1 कितने होगा? 2M1 2M2 प्लस डेल्टा M। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो आई वो कितनी आ गई? डेल्टा M सी स्क्वायर 2M1 अपॉन 2M2 2M2 अपॉन थ्रेशोल्ड एनर्जी डेल्टा M सी स्क्वायर। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से 1 2 डेल्टा M अपॉन 2M2 M1 अपॉन प्लस
ये लिख लिया जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इसके बाद हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है। ये टॉपिक था आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। स्क्रीनशॉट ले लो, थ्रेशोल्ड एनर्जी कंप्लीट हो गया टॉपिक। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब, पेयर प्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले कोर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकाली आपने पार्टिकल्स की, और फिर थर्ड टॉपिक अब कल करा था हमने थर्ड टॉपिक, और आज हमने फोर्थ टॉपिक करा। अब लास्ट टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करवाऊंगी पेयर प्रोडक्शन। जो कल करा था वो वाला टॉपिक था आपका काइनेमेटिक्स ऑफ डिके पार्टिकल ऑफ अनस्टेबल, फिर निकाली काइनेमेटिक्स ऑफ डिके प्रोडक्ट्स ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल, ये कल किया था। आज जो किया है वो है आपका थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी। अब जो करने जा रहे हैं वो है आपका पेयर प्रोडक्शन। समझा देती हूँ पेयर प्रोडक्शन होता क्या है, देखिए। एचटी क्वालिटी नहीं है आज। बच्चे क्यों नहीं है क्लास के अंदर? केवल आप ही, एक ही बच्चा आया है क्लास में, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चे क्यों नहीं आए क्लास के अंदर आज? एक मिनट में बुला के लाती हूँ एचडी क्वालिटी के लिए। अच्छा एक मिनट बुलाती हूँ, रुको। सुनाई भी नहीं दे रहा, हो रहा। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर है, मैंने तो ऐड ही नहीं किया, अपने आप हुआ ये तो। अच्छा, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? कोई गामा फोटोन होता है जो कि न्यूक्लियस से कोलाइड करने पर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन देता है। करने पर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन देता है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है। और लेकिन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलके वापस से गामा पार्टिकल नहीं देते हैं। इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है 1.2026 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का विलोपन होता है तो इसमें से 1.026 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गामा फोटोन निकलता है। और यदि गामा फोटोन किसी मिनिमम एनर्जी, इतनी एनर्जी हो तो वो खुद ही इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में ब्रेक नहीं होता, उसे किसी न्यूक्लियर फील्ड की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलके तो गामा फोटोन दे देते हैं, बट गामा अकेला इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन नहीं देता है। उसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन देने के लिए किसी न किसी न्यूक्लियर फील्ड की जरूरत होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड की जरूरत होती है, जिसे ये न्यूक्लियस से रिएक्ट कर न्यूक्लियर फील्ड से जब म्यूचुअल इंटरेक्शन करता है तब ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन देता है। हमने लिखा जो गामा फोटोन था वो एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक पॉजिट्रॉन देता है। ये तो है आपका इलेक्ट्रॉन और ये है आपका पॉजिट्रॉन। कोई भी गामा फोटोन जिसकी एनर्जी कितनी है, h न्यू, कोई भी फोटोन की एनर्जी कितनी है, h न्यू,
ये आपको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पॉजिट्रॉन दे रहा है, इसका मोमेंटम P1 और इसका मोमेंटम P2। ये दोनों P1 P2 मोमेंटम के जो गामा फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दे रहा है। अब मुझे इस पॉजिट्रॉन का, इस फोटोन का मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो मतलब मैं निकाल रही हूँ फोर मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन। जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसका फोर मोमेंटम, और फोर मोमेंटम डिनोट किससे करते हैं हम? पी म्यू। इसका मोमेंटम माना मैंने पी म्यू। पी म्यू कितना होता है? पी कॉमा आयोटा ई अपॉन सी। ई तो हमें पता है, ई की वैल्यू एनर्जी हमने कितनी ली है इसकी? एच न्यू। और पी कितना होता है? एच न्यू अपॉन सी। किसी डायरेक्शन में जा रहा है, एन कैप ले ली। आयोटा ई की वैल्यू कितनी है? एच न्यू अपॉन सी। ये इस गामा फोटोन का क्या निकला है? मोमेंटम निकला है, एच न्यू अपॉन सी आयोटा एच न्यू अपॉन सी। ये डाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर जो एन कैप है वो इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ unit vector in the direction of incident photon। इंसिडेंट फोटोन की उसकी डायरेक्शन में, ये क्या है? डायरेक्शन है इंसिडेंट फोटोन के में एन कैप यूनिट वेक्टर। अब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के फोर मोमेंटम निकाल ली, इसका P1 म्यू, इसका P2 म्यू। चलो पहले इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं। P1 म्यू क्या होता है? P1 आयोटा E1 अपॉन सी। स्क्रीनशॉट लो। पॉजिट्रॉन का निकालते हैं। पॉजिट्रॉन का क्या है? P2 म्यू। P2 आयोटा P2 अपॉन सी। ये डालो सेकेंड, ये डालो थर्ड। ये एक क्वेश्चन आ गई सेकेंड और थर्ड इसकी। ठीक है, अब हमें पता है कि जब एक दो में ब्रेक होता है तो इसके अंदर फोर मोमेंटम कंजर्वेशन रूल लागू होता है। तो लगाइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर मोमेंटम। फोर मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन आते हैं, क्या है? पी म्यू बराबर P1 म्यू प्लस P2 म्यू। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करी हूँ इसी इक्वेशन से, पी म्यू स्क्वायर पी म्यू डॉट पी म्यू, इसका P1 म्यू प्लस P2 म्यू का डॉट कर रही हूँ, P1 म्यू प्लस P2 म्यू से P म्यू स्क्वायर
इंटू करते हैं P1 म्यू स्क्वायर P2 म्यू स्क्वायर टू P1 म्यू डॉट P2 म्यू। ये क्वेश्चन आ गई, ये क्वेश्चन डाली हमने। चलो इसके आगे कल करेंगे, आज का लेक्चर कंप्लीट। कल करते हैं इसके आगे, कर दो।